तो हेलो एवरीवन। तो आज था मेरा 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम एंड एज़ यू ऑल नो एंड इट वेंट प्रिटी वेल। मतलब काफ़ी सही था पेपर। मैं कहूँगी कि मॉडरेट था, मतलब इजी था पेपर, बट बहुत मैंने सिली मिस्टेक्स करी है। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। और टाइम थोड़ा मेरा कम मैनेज हो पाया, मतलब मेरे लास्ट के 2 मिनट पहले पेपर हुआ था। पेपर सही था, मैं अगर टाइम शायद अच्छे से मैनेज, मतलब मैं स्पीड मेरी स्टार्टिंग से बनी हुई थी। मैं बताती हूँ मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। तो मेरा था सेट 2, ये रहा मेरा कोड। और तो मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन ए से ही, और मुझे काफ़ी सही लगता है कि मैं सेक्शन ए से ही शुरू करूँ। क्योंकि देखो, अगर तुम सेक्शन सी से स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन बी से बहुत स्टार्ट करते हो राइटिंग स्किल में, तो तुम कर लोगे। पर अगर तुम लास्ट में सेक्शन ए देते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरा हैंग हो चुका होगा, तुम पहले क्वेश्चन आंसर वगैरह करोगे तो मतलब दिमाग काम ही नहीं करेगा। कि अगर मेरे पास सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट बचे हैं, तुम सेक्शन ए कैसे आंसर ढूंढोगे और करोगे। और स्टार्टिंग में माइंड फ्रेश रहता है तो तुम ईजिली और कम टाइम में कर लोगे। क्योंकि फिर सेक्शन डी में क्या रहता है, तुम कुछ भी लास्ट में, जैसे अगर चैप्टर अगर तुम अच्छे से पढ़े हो तो तुम अच्छे से लिख सकते हो बना बना के कुछ भी, अगर तुमने स्टार्ट रखा है और बस एक बार फॉर्मेट तुम्हें पता है कि वो 5 मार्कर है या 3 मार्कर है तो कैसे कर लोगे। तो क्वेश्चन आंसर तो सही था। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन ए से। तो मैंने जो 15 मिनट में पहले मैंने ये और वाले जो क्वेश्चंस थे लिटरेचर के, वो मैंने डिसाइड कर लिए थे। डिसाइड क्या कर लिए थे, पहले मैंने देखा था, पहले मैंने राइटिंग पार्ट देखा था कि मुझे क्या क्या करना है। तो वो तो मैं पढ़ के गई थी कि मैंने आर्टिकल किया है, नोटिस किया है, और इन्विटेशन, वो क्या कहते हैं जो बॉक्स वाला है, वो वाला मैंने किया है। बट और ये डिसाइड कर लिया था मैंने, और ये लिटरेचर वाले में जो और करके क्वेश्चंस थे वो मुझे कौन से करने हैं मैंने वो डिसाइड कर लिया था। बट हाँ, लास्ट में फिर भी मैंने चेंज कर दिया था कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। तो 15 मिनट में मैंने, मान लो 10 मिनट में मैंने यही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यार बहुत ही ज़्यादा मुझे टाइम यहीं पर लग गया था कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। मैं पहले इसके क्वेश्चन देख रही हूँ, जैसे मान लो ये 8 का ए और बी है, ठीक है, और जे वाला है क्या कहते हैं, वो ऑन द फेस ऑफ इट का है ये, और ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। मतलब अगर एक दो भी नहीं आ रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, कि क्या पता मुझे ये अच्छे से आ रहा। तो मैं पहले एनालाइज कर रही थी कि मुझे कौन सा करना चाहिए था, ताकि मुझे इसमें बाद में गिल्ट ना हो कि ओ ये तो मुझे आ रहा था, मुझे ये कर लेना चाहिए था। तो हाँ, मैं ये कर रही थी। और फिर 5 मिनट मतलब बचे थे, वो 15 मिनट में मैंने रीडिंग स्किल ये पूरा, मतलब सेक्शन ए ही कर पाई थी। मैंने रीड वगैरह कर लिया था, और कुछ कुछ आंसर जो 1 वर्ड थे वो सारे मैंने टिक वगैरह कर लिया था। फिर बात आती है लिखने की। तो मैंने सेक्शन ए का 1 2 क्वेश्चन, ये दोनों मैं 40 मिनट तक मैं कर ली थी। मतलब हाँ, मैं अगर 10:30 से पेपर स्टार्ट हुआ तो मैं 11:10 तक एग्जैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा मैसअप राइटिंग स्किल में कर दिया। पहले तो मैंने ये नोटिस किया, ए वाला किया मैंने, ये तो सही है मेरा। फिर जब बात है इनविटेशन की, तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं पहले लेटर टाइप वाला करूं या फिर कार्ड वाला। तो पहले मैंने कार्ड की, इजी होगा जल्दी हो जाएगा, तो मैंने कार्ड वाला किया। बट इसमें दिक्कत ये कर दी कि पहले मैंने कार्ड लिखा, और पहले होस्ट का नाम आएगा मैंने वो गलत कर दिया, मैंने ओनर का लिख दिया। मतलब उसको मैंने काटा पीटा, एक पेज मैंने काटा, फिर मैंने दूसरे पे लिखी, वापस से मैंने हेडिंग के बीच में गैप नहीं छोड़ा, और मैंने कुछ तो ऐसे मैसअप कर दिया। तो मैंने कहा कि अब इसको मैं काटूँगी तो नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और मैं सोच रही थी कि मैं लास्ट में मेरा पेज ना कम पड़ जाए, वो 1 2 पेज मेरे ऐसे ना वेस्ट हो जाएँ कि मुझे, मतलब मैं दूसरी कॉपी का झंझट नहीं चाहती थी। तो फिर क्या किया मैंने कि उसमें कट करके, बस यही गलती थी मेरी कि मैंने वहाँ पे, क्योंकि मेरे को गिल्ट भी होता, मुझे पता था कि अगर थोड़ा बहुत एक्यूरेसी के मार्क्स वगैरह कटेंगे तो आधे के नंबर तो जाने वाले मेरे। तो मैं कर भी क्या सकती थी कि मुझे मेरा पूरा पेपर बाकी था और मुझे बस टेंशन हो रही थी। तो मैंने उसको हल्का सा कट करके, और मतलब एक लाइन मैंने कट की थी, मैंने प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट ये वाला लिख दिया था, मैंने इसको कट करके लिखा है, और मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे नंबर कटने वाला है, आधे एक जो भी कटेगा। फिर बात आई कि आर्टिकल, आर्टिकल काफ़ी सही था, सॉरी ये है लेटर, लेटर काफ़ी सही था। और मैंने ये पूरा 10 10 मिनट मैंने हर एक क्वेश्चन को दिए थे, तो ये भी हो गया था मेरा सही से। मेरे बस थोड़ा सा टाइम आर्टिकल में ज़्यादा लग गया था, आई थिंक कि आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल काफ़ी सही था। मतलब ये मैंने थोड़ा सा स्टिलनेस एंड साइलेंस से रिलेट कर लिया था, वो जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट वाला, मैंने उससे रिलेट करके लिखा था। तो काफ़ी ईजी मतलब ईजी आर्टिकल था मेरा तो। और हाँ, ये हो गया था। और फिर बात आती है कि सेक्शन सी लिटरेचर, ये भी काफ़ी सही था। मतलब थोड़ा सा मुझे बस डिसाइड करने में टाइम लगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत सारे ऑप्शन चेंज भी कर दिए। बट हाँ, पर इसमें थोड़े बहुत क्या दिक्कत आई मुझे कि जैसे ये सब जो है कि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग मुझे ऐसे लग रहे थे कि ये होगा या ये होगा, बट लिख कर तो आई हूँ। तो हाँ, ये सब था। मैंने इसमें ये वाला पार्ट किया है, पहले ए करने जा रही थी बट एट द लास्ट मैंने ये वाला किया है, ऑन द फेस ऑफ इट का। उसके बाद फिर 9 का मैंने ये वाला किया है, ये राइट ट्रैप वाले चैप्टर का। फिर बात आई ये, अब मेरा
मैं पता है, मैं स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन कर रही थी, बट मेरा यहाँ पे टाइम का कुछ तो हुआ कि मैं 10 से 15 मिनट मुझे लग गए ये लिटरेचर पार्ट के जो 2-3 ठो हैं करते-करते। फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर तक आई तो मेरे पास था 1 घंटा सिर्फ, और मैंने घर से मैं सोच के गई कि मैं क्वेश्चन आंसर में 1 घंटे से 20 मिनट या डेढ़ घंटे दूँगी, मतलब पेपर से मुझे कुछ स्पीड में करना है। पता नहीं कैसे टाइम लास्ट में थोड़ा-सा कम मैनेज हो पाया, 1 घंटे बाकी थे और मेरा स्ट्रेस एकदम पीक पे कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे ये जो 5 मार्कर वाले क्वेश्चन थे, मैं इसमें ख़ास कर मैस अप कर दी। पूरा मैंने एकदम से इसको लीप दिया, क्योंकि मैं अच्छा कर सकती थी। मुझे लग रहा था कि मैंने मान लो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको 10 से 12 मिनट दे पाई होंगी बस। तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा-सा टाइम और मिलता ना, तो मैं इसमें पॉइंटर और अच्छे लिख पाती। जैसे कि मैं इसमें डिसाइड भी नहीं कर पाई थी, तो मैंने बी वाला कर दिया। बट मैं घर आई तो मुझे पता चला कि मैं अगर गोइंग प्लेसेस और लॉस्ट स्प्रिंग वाला करती, तो इसमें मैं शायद अच्छे पॉइंटर लिख पाती कि दोनों की इमेजिनेशन सही थे। मतलब कुछ तो मैं लिख ही लेती। बट इसमें भी मैंने पैराग्राफ करके इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन करके लिखा है। बट अब देखो मार्क्स कटते हैं या थोड़े बहुत या कहीं होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इनमें कुछ तो मेरा मार्क्स का होगा, इसमें नंबर कट सकते हैं मेरे। और ये 5 और ये जो 2 क्वेश्चन है, मतलब हाँ, ये सब भी मेरे हो गए थे और क्वेश्चन आंसर काफ़ी सही थे, प्रिटी ईजी थे, और हाँ पेपर काफ़ी सही था, बट थोड़े बहुत गलतियाँ भी हुई हैं। सो हाँ, बस यही था कि पेपर ईज़ी था और मैं 90 प्लस तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। 95 भी कर सकती हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मेरे मार्क्स कहीं न कहीं कटने वाले हैं। मेनली ये जो पैराग्राफ तो ईज़ी था, बट ये जो एमसीक्यू टाइप है ना, वो थोड़े से कन्फ्यूज़िंग लग रहे थे मुझे। तो अगर उसमें 1-2 नंबर कट जाएँगे, और मुझे लग रहा है मेरा राइटिंग स्किल में फॉर्मेट वगैरह मेरा सब सही था, बट आर्टिकल हो गया और वो कंटेंट वैसे लिखा सही है, कटना तो नहीं चाहिए, बट चेकिंग के ऊपर है। अब इन 2 मैंने तो सुबह के टाइम पे, मतलब मैंने 2-3 दिन पहले से मैं ये कर रही थी कि मैं जो चैप्टर पढ़ रही हूँ, मैं उसका थीम मैसेज लिखूँगी और वो चैप्टर का वन शॉट, या तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी, तो मैं एनसीईआरटी से मुझे जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट लाइन वगैरह लिख रही थी, मैं वो सब लिखते हुए जा रही थी। और ये मैंने सारे चैप्टर कैसे कर लिए थे, तो मैं सुबह ये पूरा एक बार रिवाइज़ कर ले रही थी, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, और क्या कहते हैं, पोएट नेम वो मैंने हर क्वेश्चन में डिनोट, मतलब मैं लिख कर आई हूँ हर क्वेश्चन में, और अंडरलाइन भी किया है मैंने, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था। तो हाँ, मैंने ऐसे सबके थीम वगैरह देख रखे थे, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प भी किया था। तो मैंने कोई चैप्टर ऐसा छोड़ा भी नहीं था, बट पोएट एंड पैनकेक वाले में बहुत जगह ऑप्शन आया था और मैं उसको हर जगह छोड़ते गई, जो कि मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था कि वो टफ चैप्टर आ सकता है, और मैं लास्ट तक सब चीज़ पढ़ ही रही थी। जो कि यार ये मेरा राइटिंग सेक्शन काफ़ी सही है, बट मैंने थोड़ा सा इसमें कर दिया है कि काटा पीटा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है 27 मार्च को, जो कि है बायो का। तो अभी तो रात के हो गए हैं 12:40 और मैं आने के बाद सिर्फ सोई हूँ कि अभी तो टाइम टाइम करते हुए, बट ये मैं इंग्लिश के लिए सोच रही थी, और लास्ट में मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं वो बायो के लिए नहीं करना चाहती हूँ। और अब बायो लास्ट पेपर है, तो उसमें अच्छे स्कोर करने हैं आज से, नहीं तो फिर मैं कल से बायो पक्का स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, मैंने 6-7 चैप्टर के वन शॉट वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, जो कि मैंने इंग्लिश के एग्ज़ाम गैप डेज़ में किए थे। तो अगर तुम्हें स्ट्रेटेजी चाहिए, देन कमेंट कर सकते हो कि अब मैं ये 15-16 दिन में बायो कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। सो उसके लिए कमेंट कर दो, और या प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।